द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मणिपुर को लेकर अभी विपक्ष सवाल पूछ रहा था, तो विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए एक सांसद को निलंबित भी कर दिया गया। जनता सवाल पूछ रही थी तो उन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी के द्वारा नहीं दिया जा रहा था। अब सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी सवाल पूछ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी यह जानना चाहता है कि आखिरकार क्या वजह है कि मीडिया के पास सारे साक्ष्य हैं, सारे सबूत हैं, सारी बातें हैं, लेकिन वो सरकार के पास क्यों नहीं है। मणिपुर के बारे में तमाम फैक्ट्स जो है मीडिया सामने रख रही है, मीडिया खबरें प्रचारित कर रही है, प्रसारित कर रही है, बता भी रही है, लेकिन सरकार के पास बताने को कुछ नहीं है। कोर्ट को बताने के लिए सरकार के पास कोई फैक्ट्स नहीं है। तो उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि हमें आश्चर्य हो रहा है कि सरकार के पास हमें बताने के लिए कुछ नहीं है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, यानी सरकार को फटकार भी एक तरीके से लगाई है और ये पूछा है कि आखिरकार जब सब जगह मीडिया में सारे फैक्ट्स दिखाई दे रहे हैं तो आप हमें क्यों फैक्ट्स नहीं दिखा रहे, हमें क्यों बता नहीं रहे। देखिए बाकायदे लिखा, देखिए आज तक की हेडलाइंस क्या है, आज तक की हेडलाइंस आपकी स्क्रीन पर देखिए, लिखा हुआ है कि मणिपुर का वायरल वीडियो एकमात्र घटना नहीं है। सीजीआई ने सरकार से पूछा अब तक कितने केस दर्ज हुए। यह सीधे सरकार से पूछा गया है कि अब तक आपने कितने केस दर्ज किए हैं, कितनी चीजें की हैं। मणिपुर हिंसा की घटनाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायरल वीडियो ही घटना का एकमात्र घटना नहीं है, कि वायरल वीडियो सामने आया तब यह घटनाक्रम सामने आया। सीजीआई ने पूछा कि हिंसा के कितने दिन बाद केस दर्ज किए गए, कितने केस दर्ज किए गए, हिंसा हुई इसके बाद क्या क्या केस दर्ज किए गए। हमें सुनिश्चित करना होगा कि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिले, ये बात कही गई है सीजीआई की तरफ से। सुकेश रंजन है, उन्होंने बाकायदे सीजीआई का कोट करते हुए एक ट्वीट भी लिखा है सीजीआई ने मणिपुर के मामले को लेकर क्या कुछ कहा है। वो उन्होंने लिखा कि मणिपुर के बारे में तमाम मीडिया फैक्ट्स के पास हैं, लेकिन हमें आश्चर्य हो रहा है कि सरकार के पास हमें बताने के लिए फैक्ट्स नहीं है। यानी सरकार के पास कुछ नहीं है कि मणिपुर के मसले को लेकर हमें बता सके, बाकी सब मीडिया के पास है, मीडिया में सब कुछ वायरल हो रहा है। अब चलिए एबीपी न्यूज का भी अब आपको दिखाते हैं, हेडिंग क्या है कि मणिपुर वायलेंस, मणिपुर में महिलाओं से बर्बरता मामले में सीजीआई का सरकार से सख्त सवाल। 14 दिनों तक कुछ क्यों नहीं हुआ, यह सवाल पूछा गया है कि आखिरकार 14 दिनों तक कोई कार्रवाई होती हुई क्यों नहीं दिखाई दी। मणिपुर वायरल वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पुलिस और सरकार से कई अहम सवाल किए। क्या कुछ किए, ये इस आर्टिकल में है, मैं आपको दिखा रहा हूं। मणिपुर वायरल वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी 31 जुलाई को सुनवाई है। इस दौरान शीर्ष अदालत ने सरकार पर कई सख्त सवाल उठाए हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा कि 4 मई की घटना पर पुलिस ने 18 मई को एफआईआर दर्ज की। मतलब ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि भैया 4 मई की घटना और 18 मई को मतलब एफआईआर दर्ज हो रही है। आप समझिए कितने दिन हो गए, मतलब 14 दिन तक क्यों कुछ नहीं किया गया, यह सवाल कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि 14 दिन कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 4 तारीख का मामला और एफआईआर 18 तारीख को दर्ज होती है। वायरल वीडियो के बाद यह घटना सामने आई कि महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया और कम से कम 2 के साथ बलात्कार किया गया। पुलिस तब क्या कर रही थी, यह बड़ा सवाल मणिपुर की पुलिस से पूछा गया कि पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त। मतलब यह घटना जब वायरल हुई तो उसके 68 दिन पहले की यह घटना थी। मतलब आप समझिए, वायरल तो बाद में हुई और जब वायरल हुई तब वो सामने आई। इसके पहले पुलिस क्या कर रही थी। कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सीजीआई जो है उन्होंने कहा मान लीजिए कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के 1000 मामले दर्ज हैं, क्या सीबीआई सबकी जांच कर पाएगी। ये सवाल ही पूछा, क्या सीबीआई जितनी महिलाओं पर अत्याचार हो उनकी सबकी जांच कर पाएगी। इस पर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जांच टीम में सीबीआई की एक ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक की महिला अधिकारी को रखा जाएगा। वहीं सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल और वेंकट मरनी ने कहा कि वो मंगलवार 1 अगस्त को हर केस तथ्यों पर जानकारी देंगे। अब सीजीआई ने सभी एफआईआर की जानकारी मांगी, जितनी भी एफआईआर हुई हैं उन सभी की जानकारी मांगी गई है कि इन सब की जानकारी आप प्रोवाइड कराइए, आप हमें दीजिए। सीजीआई ने आगे कहा हमें जानना है कि 6000 एफआईआर का वर्गीकरण क्या है, इनमें कितने 0 एफआईआर हैं, क्या कार्रवाई हुई है, कितनी गिरफ्तारी हुई है। हम कल सुबह फिर सुनवाई करेंगे। परसों अनुच्छेद 370 केस की सुनवाई शुरू हो रही है, इसलिए इस मामले की कल ही सुनवाई करनी होगी। तो कल इस मसले की हम फिर सुनवाई करेंगे। तो हमको पूरा संपूर्ण जवाब चाहिए कि जो 6000 एफआईआर का वर्गीकरण क्या है, कितनी 0 एफआईआर हुई है, किस एफआईआर पे कितना काम हुआ है, ये सब कुछ बताएं।
इस पर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कल सुबह तक एफआईआर का वर्गीकरण उपलब्ध करवा पाना मुश्किल होगा। यानी कहा कि कल तक सारी एफआईआर का वर्गीकरण करा पाना मुश्किल होगा। तो सवाल यह कि अभी तक क्या हो रहा था, पुलिस वाले अभी तक क्या कर रहे थे? हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी थी, डबल इंजन की सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, वो सब कुछ देख रही थी, जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक है भैया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सीजीआई ने कहा कि सवाल यह भी है कि पीड़ित महिलाओं का बयान कौन दर्ज करेगा। एक 19 साल की महिला जो राहत शिविर में है, पिता या भाई की हत्या होने से घबराई हुई है, क्या ऐसा हो पाएगा कि न्यायिक प्रक्रिया उस तक पहुंच सके? यह भी कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया, न्याय उस महिला तक, उस परिवार तक पहुंच सके। पीड़ित महिलाओं का बयान दर्ज कौन करेगा? एक 19 साल की महिला जो राहत शिविर में है, पिता या भाई हत्या होने जो घबराए हुए हैं, आप समझिए कौन करेगा? सीजीआई ने आगे भी कहा कि याचिकाकर्ताओं ने एसआईटी के लिए भी नाम सुझाए हैं। आप इस पर भी जवाब दीजिए, अपनी तरफ से नाम सुझाए दीजिए, या तो हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे जिसमें पूर्व महिला जज भी हो। मतलब आप ही बता दीजिए, एसआईटी गठन के स्पेशल मतलब टीम एक आए जो जांच करे, अगर वो नहीं कर पा रहे तो हम अपनी तरफ सुझा देना। सीजीआई ने आगे कहा कि सीजीआई ने मैतेई समुदाय के वकील से कहा कि इस बात पर आश्वस्त रहेंगे किसी भी समुदाय के प्रति हिंसा हुई हो हम उसे गंभीरता से लेंगे। यह सही है कि ज्यादातर याचिकाकर्ता पक्ष कुकी समुदाय की तरफ से हैं, उनके वकील अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हम पूरी तस्वीर देख रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मैतेई समुदाय के लोग भी पीड़ित होंगे, हिंसा दो तरफी होती है, इसलिए भी हम एफआईआर के वर्गीकरण को देखना चाहते हैं। यानी सीजीआई ने एक बात कही इस तौर पे कि हम दोनों पक्षों को सुनना चाहते हैं। ज्यादातर जो याचिकाएं आई हैं वो कुकी समुदाय की तरफ से आई, लेकिन जब हिंसा होती दोनों समुदायों की बराबर की जिम्मेदारी होती, इसीलिए वो एफआईआर का वर्गीकरण मांग रहे हैं कि एफआईआर देखेंगे, उसका संशोधन करेंगे, फिर देखेंगे क्या चीजें उसमें आ रही हैं। तो सीजीआई ने जो सवाल पूछे उन सवालों के जवाब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता नहीं दे पा रहे थे। एफआईआर जो 6000 एफआईआर मणिपुर में दर्ज हुई, उनका वर्गीकरण भी नहीं दे पा रहे थे। कहा कि हम देंगे, और कल तक का जब समय सीजीआई की ओर से दिया गया तो वो कह रहे थे कि आगे हम अभी कल तक में 6000 एफआईआर का वर्गीकरण दे पाना मुश्किल है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का यह कहना है कि वो दो एफआईआरों को देखकर दोनों समुदायों के बीच हुए हिंसा की जड़ तक पहुंचेंगे और जो कार्रवाई उन्हें करनी है वो हिसाब से करेंगे, क्योंकि जब हिंसा फैलती है तो दोनों समुदायों की बराबर की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो मैतेई समुदाय हो चाहे वो कुकी समुदाय हो। और इसमें पुलिस की क्या संलिप्तता थी, सरकार ने किस तरीके से इसको छोड़ दिया, वहां पर कार्रवाई नहीं की या राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, इसकी भी मांग चल रही। तो उस मसले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आगे बात कही है और इसको कहा है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस पूरे मसले को देखा जाना चाहिए। वैसे जो याचिकाएं आई हुई हैं वो कुकी समुदाय की तरफ से ज्यादा आई हुई हैं। आप भी जानते हैं कि जो दो महिलाओं का वीडियो जो खूब वायरल हुआ था वो घटना 68 दिन पहले की थी, लेकिन वो वीडियोस जो वायरल हुए उसके बाद उस पर कार्रवाई होनी शुरू हुई। एफआईआर 60 दिन पहले दर्ज की गई थी, लेकिन उस एफआईआर पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। जब मामला लोगों के संज्ञान में आ गया, पूरे देश दुनिया ने उस वीडियो को देखा और जितनी भी महिलाएं थी उनकी रूह तक कांप गई उस वीडियो को देखकर, जिसमें दो महिलाओं को नग्न करके खेतों की तरफ ले जाया जा रहा था। फिर उसके बाद सरकार हरकत में आई, प्रधानमंत्री जी हरकत में आ गए, सुप्रीम कोर्ट का उसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो प्रधानमंत्री जी भी आकर बोलने लगे कि देखिए बहुत दुखद हुआ। 34 सेकंड प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोला था और अब विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी वक्तव्य दें। और इसी चक्कर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की बर्खास्तगी भी हो गई, वो बर्खास्त कर दी गई। लेकिन अब सवाल सबसे बड़े ये है कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट में जब ये एफआईआर की कॉपीज आएंगी, जब ये 6000 जो एफआईआर है, इसमें कितनी जीरो एफआईआर है, कितने पे क्या कुछ कार्रवाई हुई है, कौन सी एफआईआर पेंडिंग चल रही है, इन सब चीजों का अध्ययन करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा और इसके बाद स्पष्टीकरण हो पाएगा और फिर इसमें पता भी लगेगा आखिरकार इसमें जिम्मेदार कौन था। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।